मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी औरैया की, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां सीएमएस विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आदि योगेश्वर योगालय की टीम ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। योग गुरु डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। यात्रा साई मंदिर प्रांगण से शुरू होकर इंदिरा चौराहा, बहुगुड़ा प्रतिमा और बाबा चौराहा होते हुए वापस साई मंदिर पहुंची। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा माहौल देशभक्ति से गूंज उठा। यात्रा के दौरान देश में शांति और सद्भावना की कामना की गई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का संकल्प लिया गया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। इंडियन ऑयल पुलिस चौकी की ठीक बगल स्थित वीर विजय हनुमान मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से हनुमान जी का मुकुट और दान पात्र चोरी कर फरार हो गए। मंदिर के पुजारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस चौकी के बिल्कुल पास चोरी की घटना को अंजाम देने के बावजूद पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। महाराज जी, चोरी हुई, क्या क्या चोरी हुई, क्या क्या सामान गया है? ये 12 से 4 की घटना है, जो अज्ञात चोरों के द्वारा गेट का ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश किया। पहले गोलक ले गया और वो एक मुकुट था चांदी का, ये यहाँ से चोरी करके वो गए। तो आपने थाने में एप्लीकेशन दी थी? अब थाने में जा रहा हूँ, अभी तत्काल एप्लीकेशन लिखी रखी, वहीं जा रहा हूँ थाने। तब तक आप लोग आ गए। पुजारी के द्वारा मुझे अवगत कराया गया, तो हम कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम से अभी वापस आए। वापस आने के बाद एप्लीकेशन सब लोगों को खोल करके बुलाया। सब लोग 10 लोग जा करके ये एप्लीकेशन खारिज। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बाराबंकी के सीएमएस विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य, गीत और भाषण की शानदार प्रस्तुतियां दी। प्रधान अध्यापिका दीपिका अवस्थी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। प्रबंधक मनोज तिवारी ने पढ़ाई और खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान बच्चों को देशभक्ति, अनुशासन और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। एटा के जलेसर आगरा रोड पर नगला गडरिया गांव के पास ग्रामीणों ने कांवड़ियों की सेवा के लिए 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया है। भंडारे में शिव भक्तों को फल, मिठाई, पूरी, सब्जी और जलपान प्रसाद के रूप में वितरित किया जा रहा है। अजय यादव, विकास यादव, योगेश यादव और सचिन यादव सहित ग्रामीण व्यवस्था में जुटे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कांवड़ियों की सेवा पुण्य का कार्य है। भंडारा मार्ग से गुजरने वाले शिव भक्तों के लिए सेवा और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गिनौट बाग की करीब 5 एकड़ 66 डिसमिल नजूल भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जमीन पर कथित निर्माण और खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच स्थानीय लोगों ने भूमाफियाओं की सक्रियता और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के कथित रोक और आदेश के बावजूद गतिविधियां होने के आरोप की पुष्टि अभी बाकी है। लोगों ने नजूल भूमि के अभिलेख, कब्जे, निर्माण और कथित सौदों की निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महोबा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के सामने कथित झाड़ फूंक और अंधविश्वास से जुड़ी गतिविधियों का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद इस तरह की गतिविधियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में महिलाओं के साथ कथित तौर पर झाड़ फूंक किए जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति महिलाओं से कथित तौर पर बातचीत करते और झाड़ फूंक करते नजर आ रहा है। आरोप है कि महिलाओं को लंबे समय तक इस तरह की गतिविधियों में शामिल किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के सामने इस तरह की गतिविधियों पर आखिर निगरानी क्यों नहीं है। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता पवन रावत की रिपोर्ट। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तहसील कुलपहाड़ परिसर में राष्ट्रीय पर्व पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी आदेश सागर, नायब तहसीलदार अभिषेक मिश्रा, जिनकी फिलहाल में मिली सूचना के अनुसार पदोन्नति तहसीलदार पद प्रदान किया गया है, तथा नायब तहसीलदार
मुकुल कुमार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष नीतेंद्र पटेल, तहसील अध्यक्ष हरनारायण, तहसील मंत्री ब्रजेंद्र पाल तथा लेखपाल प्रदीप कुमार श्रीवास समेत राजस्व विभाग का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण रहा और उपस्थित लोगों ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का संकल्प लिया तथा राजस्व परिवार ने एकता का भी संदेश दिया। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। सावन के पवित्र महीने में मिर्जापुर में हर हर महादेव के जयकारों के बीच पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता और सेवा भाव की तस्वीर सामने आई है। 15 अगस्त की शाम पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया और कांवड़ियों की सेवा में जुटे पुलिसकर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बरिया घाट, नटवा और मुकुचवा तिराहा समेत प्रमुख कांवड़ मार्गों का जायजा लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने, यातायात सुचारू बनाए रखने और कांवड़ियों की सेवा में कोई कमी न रखने के निर्देश दिए। वहीं वासलीगंज चौराहे पर एसपी ने खुद कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने शिव भक्तों को फलाहार, खाद्य सामग्री और पानी की बोतलें वितरित की। इस दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई, जिससे पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रावण मास में जो सभी हमारे कांवड़ यात्री हैं वो प्रमुख रूप से बरिया घाट जो कोतवाली शहर में पड़ता है उससे जल लेते हैं और उसके बाद अपनी जो यात्रा है उसको प्रारंभ करते हैं। उनके सुगम आवागमन के लिए शहर में जगह जगह पर ड्यूटी पॉइंट्स लगाए गए हैं। इसके साथ घाट पर भी पूरी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है, जिसमें गोताखोरों की टीम और जो हमारी फ्लड पीएसी की टीम है उसको भी लगाया गया है। मैम, पुष्प वर्षा भी आपके द्वारा किया गया है, उस पे जो पुलिस विभाग है उसकी तरफ से जो आने जाने वाले जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनके सुगम आवागमन हेतु कुछ रिफ्रेशमेंट्स और पानी इत्यादि उनके लिए रखा गया है और हमारा प्रयास है कि वो अपनी जो यात्रा है कांवड़ यात्रा उसको सकुशल संपन्न करें और इसके लिए सभी जगह पर जो भी रिक्वायर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो प्लेस किए गए। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा क्षेत्र में हरिद्वार से गंगा जल लेकर बरेली की ओर जा रहे कांवड़ियों का समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय विधायक फहीम इरफान ने स्वागत किया। इस दौरान एक कांवड़िये ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मनोकामना के साथ कांवड़ यात्रा निकालने की बात कही। कांवड़िया हरिद्वार से करीब 31.5 लीटर गंगा जल लेकर पैदल बरेली की ओर जा रहा है। उसके मुताबिक उसने लखनऊ से विशेष रूप से पीडीए कांवड़ यात्रा के लिए झंडा और अखिलेश यादव का टैटू बनवाया है। मौके पर मौजूद सपा विधायक फहीम इरफान ने कांवड़िये की आस्था और समर्पण का स्वागत किया। विधायक ने हाल ही में कांवड़ियों के साथ हुए सड़क हादसों और मौतों पर चिंता जताते हुए सरकार से कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि हादसों में जान गंवाने वाले कांवड़ियों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग आगामी विधानसभा सत्र में उठाई जाएगी। हरिद्वार से गंगा लेके आ रहा है, जिसमें अखिलेश यादव का फोटो है और हमारे डिम्पल यादव जी का फोटो है। क्या आप इससे उद्देश्य देना चाहते हैं? क्या हम तो ये क्या मनोकामना है? ये मनोकामना है 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने। और जो आप लोग खुद देख रहे हो जो हो रहा है दिल्ली में, हर जगह हो रहा है, वो तो आप देख रहे हो। और भाभी कितनी मेहनत कर रही है उनके माँ के रूप में बच्चन के, आप देख रहे हो। उसमें क्या बोलने की जरूरत है? मेरी क्या मन्नत मांगी है? मन्नत यही मांगी है 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनाना है। वहाँ से गंगा जल पैदल लेके आ रहे हैं? हाँ, पैदल लगा रहे हैं। आपकी आस्था है जी, इससे आपने जो मनोकामना की है जी, तो क्या इसे मानेंगे कि भगवान आपकी क्या कहाँ तक सुने? मनोकामना पूरी होगी। ये कितने दिन की यात्रा है आपकी? ये सोमवार को ही चढ़ेगा। ये क्या कहते हैं, मान के चलो 6 दिन हो चुके हैं। तो ये संकल्प आपने इसी साल लिया है या पिछले साल भी इस तरीके की कोई प्रोग्राम बनाया था आपने? देखो, ये तो मैंने अचानक बनाया था। ठीक है, मैं 4 तारीख 5 में लखनऊ गया, पीडीए जो ब्राह्मण की बाबा लखनऊ गया था। फिर मैंने टैटू भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बनवाया ये गोमती नगर में, और ये तस्वीर भी वहीं सारा कुछ बना के लाया, झंडा भी लाया हूँ वहीं लखनऊ से ही। फिर मैंने एकदम अचानक बनाया पीडीए कांवड़ यात्रा लेकर आऊँ लखनऊ से, बस हरिद्वार से, और अपने गुलरिया गौरी शंकर, मेरी तहसील औलाम गुलरिया गौरी शंकर पड़ती है। क्या आपको भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, पूरी होगी। भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। जो कागजल लेकर कांवड़ी लौट रहे हैं उनका स्वागत किया अपनी विधानसभा क्षेत्र में, क्या पूरा परिक्रमा, क्या विशेष है? हम लोग सभी कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और हमारी पार्टी हमेशा कांवड़ियों का स्वागत करती है।
आज लगभग 31.5 लीटर जल लेकर के ये लोग हरिद्वार से जल लेकर बरेली को ले जा रहे हैं। और जो इनका आस्था है, जो इनकी मोहब्बत है, इसको मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से खैर मकदम करता हूँ। आप देखिए इनसे और मोहब्बत, मैंने इनको और ज़्यादा, मैं इनके लिए और मेरे दिल में मोहब्बत का जज्बा बढ़ा। हालांकि सभी कांवड़ियों से मैं प्यार करता हूँ और उनके लिए सेवा भाव से काम करता हूँ। एक देखिए, एक तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फोटो है, एक तरफ हमारी माननीय सांसद जो इस वक्त पूरे देश की माँ हैं, ममता का प्रतीक हैं, उनका फ़ोटो है, एक तरफ लौह पुरुष धरती पुत्र श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का फ़ोटो है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये भगवान शिव के यहाँ से जो आस्था का समंदर इनके दिलों में है, ये आस्था का समंदर जब बरेली जाकर आंवला में जल प्रभावित हो, जब चढ़ेगा जल शिवलिंग पर, तो मैं उम्मीद करता हूँ इनकी दुआओं से उत्तर प्रदेश के 2027 के अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। 2027 में पीडीए का परचम लहराएगा। इनकी दुआओं से, भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारे अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक जी, लगातार रोड एक्सीडेंट में कांवड़ियों की मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कोई सरकार से ऐसी कोई मांग करेंगे या फिर कोई मुद्दा विधानसभा में आने वाले समय में उठाया जाएगा या फिर कोई चर्चा इस विषय में की जाएगी? मैं ये चाहता हूँ कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद हो और ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और जिन जगहों पर घटनाएं हुई हैं, मैं चाहूँगा कि कम से कम 25-25 लाख रुपए का कांवड़ियों को मुआवजा मिले। मैं इस बात को हाउस में भी उठाऊँगा, विधानसभा में भी उठाऊँगा। और जो थोड़ी सी अनियमितताएँ हो रही हैं या किस वजह से ये घटनाएँ हो रही हैं, इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेना चाहिए इसके अंदर। और मैं चाहूँगा कि कांवड़ियों को, क्योंकि आस्था का केंद्र, देखिए इनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, देखिए कितना इनका मोहब्बत है, आस्था का सैलाब है, आस्था का समंदर है। ये लोग दिनों रात चलते हैं, अपना यकीन रखते हैं। तो इनके साथ इस तरीके का कोई खिलवाड़ ना हो, इनकी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और आगे कोई ऐसी घटना ना हो। और हम हमेशा मांग करेंगे और करते रहें। और इस बार हम कांवड़ियों के मुआवजे की पूरी ताकत से मांग को विधानसभा में उठाएंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। रायबरेली में जमीन पर कब्जे को लेकर एक महिला ने दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसकी बेनामी की जमीन पर दबंगों ने रातों रात निर्माण करा लिया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी और गाली गलौज की गई। अधिकारियों की कार्रवाई के बावजूद निर्माण किए जाने का आरोप है। मामला ऊंचाहार तहसील और जगतपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़िता के मुताबिक दिलीप गुप्ता और प्रदीप गुप्ता ने उसकी जमीन पर जबरन नव निर्माण कराया। आरोप है कि शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे लेखपाल ने निर्माण कार्य रुकवाने का प्रयास किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता का कहना है कि वह न्याय के लिए लगातार तहसील के चक्कर काटती रही, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से जमीन को कब्जा मुक्त कराने और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या नाम है आपका? गोमती देवी। कहाँ के रहने वाली है? पूरे रिसाल तहसील ऊंचा। समस्या क्या? समस्या साहब जगह के है लक्ष्मणपुर के, तो 5 मीटर मेरी है, तो उसको ऊंचा जगतपुर में जाई थे, थाने में है, तो उसका सुनवाई नहीं देते होता है। तहसील गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं होते, मार पीटने की धमकी देते हैं। क्या नाम है जो मारपीट कर? दिलीप और प्रदीप। कहाँ का रहने वाला है? जलालपुर। किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? झगड़ा ही जमीन के लिए हो रहा है। कैसी जमीन? जमीन थी 5 मीटर मेरी थी, 5 उसकी थी, इसीलिए वो 6 मीटर में बनवाता है, तो उसी जो है उसी में मारपीट के धमकी देते हैं। थाने गई थी? हाँ, थाने गए, कोनो सुनवाई नहीं है। क्या नाम है? उषा देवी। कहाँ के रहने वाली? पूरे रिसाल। तहसील ऊंचाहार। समस्या क्या है? मैं लक्ष्मणपुर में 5 मीटर जमीन थी और दिलीप देव उसने 6 मीटर बना रखी है। यही समस्या है। उसको मैंने उसका चालान भी हुआ, मुकदमा भी चल रहा है, थाने में रिपोर्ट भी करवाई, एप्लीकेशन भी लिख के दिए, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। वो मान नहीं रहा। लेखपाल आया, नाप भी गया, फिर भी उसमें निर्माण कर रहा है। बहुत परेशान कर रहा है। मारपीट की धमकी। जमीन है ये? जमीन मैंने बैनामा करवाई है। अच्छा। 5 मीटर। क्या जबरदस्ती निर्माण कर रहा है? हाँ, जबरदस्ती निर्माण कर रहा है। मारपीट की धमकी भी दे रहा है। क्या नाम है उसका? दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार। कहाँ का रहने वाला है वो? जलालपुर। थाने गई थी? जी हाँ। क्या कुछ सुन रहा था? थाने गई थी, क्या हुआ था? थाने गए, वो मना करते हैं, उसके बावजूद मान नहीं रहा। पुलिस 112 फोन मिलाते हैं, पुलिस आती है, रुकवा देती है, उसके बाद भी नहीं मान रहा। रात में बनवा लेता है, रात बनवाता है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।